उदयपुर रेंज पुलिस ने 9 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र शुरू करने की घोषणा की है। इस विशेष अभियान का लक्ष्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी है। इसमें स्टैंडिंग वारंटधारी, उद्घोषित अपराधी और फरार अपराधी शामिल होंगे। अभियान के तहत जिलेवार सूचियां तैयार की गई है और अपराधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में अपने जिले के वांछित अपराधी, दूसरी में राजस्थान के अन्य जिलों के और तीसरी में राजस्थान के बाहर के अपराधी शामिल हैं। इस अभियान में संपत्ति अपराध, धोखाधड़ी और अवैध शराब और मादक पदार्थ अपराध पर विशेष फोकस होगा। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने घोषणा की कि 9 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी है, जिसमें स्टैंडिंग वारंटधारी, उद्घोषित अपराधी और फरार अपराधी शामिल है। इस अभियान में एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जाएगी। जिलेवार सूचियां तैयार की गई है, जिनमें अपराधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे अपराधी शामिल हैं जो अपने जिले में वांछित है और वहीं रहते हैं। दूसरी श्रेणी में वे शामिल हैं जो जिले में वांछित है लेकिन अन्य जिले के निवासी है, जबकि तीसरी श्रेणी में राजस्थान के बाहर रहने वाले वांछित अपराधी हैं। इस वर्गीकरण से पुलिस को प्राथमिकता तय करने और संसाधन साझा करने में मदद मिलेगी। इस अभियान में अपराधियों को अपराध श्रेणियों के आधार पर कैटेगराइज किया जाएगा, जिससे अधिक वांछित अपराधी संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल है, जिसमें चोरी, लूट और डकैती आते हैं। इसके बाद धोखाधड़ी और फर्जकारी अपराध, अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ संबंधी अपराध प्रमुख श्रेणियां हैं। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि इस विशेष अभियान में जिले भर के विशेष टीमें गठित की जाएगी, जो स्थानीय और बाहरी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग करेगी। अभियान के दौरान वांछित अपराधियों की धरपकड़ को तेज करने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ाएगी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश देना है कि अपराध को संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा इसका दुष्परिणाम ये है कि जब किसी गंभीर अपराध में लंबे समय तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो जनता और विशेष रूप से पीड़ित व्यक्ति का भी मनोबल टूटता है और पुलिस में विश्वास कमज़ोर होता है। तो इस विषय पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष फोकस करने के लिए कल दिनांक 9 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक विशेष अभियान हम उदयपुर रेंज में आयोजित करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। इस ऑपरेशन का उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी है। इसमें सभी प्रकार के वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटीज, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स यानी उद्घोषित अपराधी, मफरूर, ये सभी शामिल हैं। इसमें हम बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिले वाइज हमने सूचियां तैयार करवाई हैं, जिसमें पहली सूची वे वांछित अपराधी जो उस जिले में वांटेड हैं और उसी जिले के रहने वाले हैं। दूसरी सूची वे वांछित अपराधी जो उस जिले में वांटेड हैं परंतु उस जिले के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के ही किसी अन्य जिले के रहने वाले हैं। और तीसरी सूची वे वांछित अपराधी जो उस जिले में वांछित हैं परंतु वे राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। तो पहला तो वर्गीकरण हमने एरिया वाइज उनका किया है, जिससे हम सबसे पहले उन पे फोकस करें जो हमारे ज़िले में वांटेड हैं और हमारे ही ज़िले में रह रहे हैं। तो सबसे अधिक संभावना अपराध करने की भी उनकी है और सबसे मेरा मानना है प्रायोरिटी उन्हीं को पकड़ने की है। दूसरा, जब हम इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं तो हम रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। आज कोई अपराधी उदयपुर में वांटेड है और वो रहने वाला चित्तौड़गढ़ का है, तो उदयपुर की विशेष टीम चित्तौड़गढ़ जाकर के पकड़े, उससे बेहतर है कि चित्तौड़गढ़ पुलिस, चित्तौड़गढ़ एसपी को इस बात की जानकारी हो और वो अपनी लोकल रिसोर्सेज से उस अपराधी को पकड़ करके उदयपुर पुलिस को सुपुर्द करे। तो ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, इसलिए भी ये वर्गीकरण किया गया है। एक और जो क्लासिफिकेशन हमने इस विशेष अभियान में किया है, जिस पर हम फोकस करेंगे, वो है कि जिस वांछित अपराधी को हम पकड़ रहे हैं
वो किस अपराध श्रेणी का है। जब हमने अभी तक जो हमारे वांटेड हैं उनका कैटेगराइजेशन किया तो 4 मुख्य अपराध श्रेणियां निकली, जिसके सर्वाधिक वांछित अपराधी आज की तारीख में हैं। उसमें सबसे प्रथम श्रेणी है संपत्ति संबंधी अपराध, यानी जिसमें चोरी, लूट, डकैती शामिल हैं। दूसरी श्रेणी है धोखाधड़ी और फर्जकारी 420 के अपराध। तीसरी श्रेणी है अवैध शराब और चौथी श्रेणी है अवैध मादक पदार्थ। ये 4 मुख्य अपराध श्रेणियां हैं जिसमें सर्वाधिक हमारे वांटेड पर्सन्स हैं। और भी श्रेणियां हैं, हत्या भी है, हत्या का प्रयास भी है, बलात्कार भी है, परंतु उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो चारों ही इस प्रकार के अपराध हैं। जब ये अपराधी पकड़े जाते हैं तो जनता में एक सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का संदेश जाता है और पुलिस के प्रति उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो क्राइम कैटेगरी, एरिया कैटेगरी, ये दोनों कैटेगराइजेशन के आधार पर इस सुदर्शन चक्र ऑपरेशन को कल 9 अक्टूबर से लॉन्च किया जाएगा। इसमें ना केवल पुलिस, फील्ड पुलिस यानी थाना और जो सीओ कार्यालय इत्यादि, इसमें हमारे जितनी पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, इसमें ज़िले की जो डीएसटी है, इसमें ज़िले का जो साइबर सेल है, जो टेक्निकल टीम है, साइबर पुलिस स्टेशन है, सोशल मीडिया सेल है, इन सभी को भी रोप इन किया गया है। क्योंकि अपराधी जब अपराध करने के लिए हर रिसोर्स का इस्तेमाल करता है तो हमें भी अपराधी को पकड़ने के लिए चौतरफा ही अटैक करना पड़ेगा। हमारे पास जितने संसाधन हैं उन सभी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम उस पर प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। इसमें हमने अभियान में यह भी निर्देश दिए हैं कि आपके जितने कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं, जितने आपके सीएलजी सदस्य हैं, सुरक्षा सखी हैं, ग्राम रक्षक हैं, पुलिस मित्र हैं, उनसे भी एरिया वाइज इन वांछित अपराधियों की सूची आप साझा करें। जनता में ये जो सारे हमारे पुलिस के सहयोगी दल हैं, जितना इन लोगों को वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी होगी, उतना ये वो जानकारी हमसे साझा कर सकेंगे और उनके पकड़े जाने की संभावना अधिक होगी। इसमें एसपीज को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो गंभीर अपराधों में वांछित अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए उचित इनाम राशि भी घोषित करें, जिससे कि जनता या कोई एनोनिमस व्यक्ति भी हमें टिप देना चाहे तो वो भी मोटिवेट हो सके और हमें इस विशेष अभियान में सफलता प्राप्त हो सके। कल की क्राइम मीटिंग में एक और बिंदु पर चर्चा हुई और आने वाले समय में हम उसे मूर्त रूप दे रहे हैं और बहुत ही जल्द उसे हम रेंज में लागू करेंगे। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.